सर आपने ये पैरालिसिस पेशेंट के रिलेटिव को मना क्यों किया? क्योंकि आप तो वो ब्रेन स्ट्रोक का सर्जरी तो करते हैं ना जिससे पैरालिसिस रिवर्स हो जाता है। देखो बेटा, आपकी बात सही है कि ब्रेन स्ट्रोक में अगर एक लार्ज वेसल ऑक्लूजन भी है बड़ी ना, तो हम उसे रिवर्स कर सकते हैं वो क्लॉट को एंजियोग्राफी से निकाल कर, जैसे एक कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोप्लास्टी करके हार्ट अटैक रिवर्स कर देता है, पर एक सीमित टाइम तक। मैं आपको समझाता हूँ ये पेशेंट में क्या हुआ था। सो लेट्स से ये पूरा जो अंडे जैसा शेप है ये पेशेंट का ब्रेन है। उसके 3 हिस्से होते हैं, राइट में 35%, लेफ्ट में 35% और पिछले हिस्से में, पीछे हिस्से में पोस्टीरियरली 30%। अब जो लेफ्ट का 35% हिस्सा था उसका, वो सप्लाई होता है लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ये जो रिपोर्ट्स लेके आए थे 1 महीना पहले जब इन्होंने एमआरआई किया, उसमें आया था कि ब्रेन के कुछ हिस्सों में छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स हो गए, यानी कि स्ट्रोक हो गए। और ये भी आया कि उसका कारण ये है कि 2 जगह नस में मेजर ब्लॉकेजेस हैं। एक जगह ऑलमोस्ट 80%, दूसरे जगह 60%। और शायद ये ब्लॉकेजेस की वजह से फ्लो कम जा रहा है। हो सकता है कुछ इनमें से टुकड़े टूट के कोलेस्ट्रॉल के उड़े हैं और छोटी नसों को ब्लॉक किया है, जिस वजह से ये फ्लो है। अब इनको उस टाइम समझाया गया था जिस हॉस्पिटल में ये एडमिट हुए थे कि देखो दादा, आज तो बहुत कम ब्लॉकेजेस है, पेशेंट को भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस है, थोड़ा सा स्पीच स्लर्ड है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक मेजर स्ट्रोक आ सकता है। अगर ये 80% से 100% बन गया तो ये पूरा 35% ब्रेन डेड हो सकता है। और नहीं भी बना, इस प्रकार से परफ्यूजन या प्रेशर लो रहा तो ये बहुत ज्यादा एरिया डेड हो सकता है। पर इन्होंने लाइटली लिया, इनको लगा अभी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन या स्टेंटिंग में 1% रिस्क भी है, हम वो नहीं लेना चाहते हैं, उम्र ऑलरेडी 84 ईयर्स है, तो छोड़ देते, नहीं करते कुछ। ये घर ले गए पेशेंट को ये सोच के कि धीरे धीरे समय के साथ बेटर हो जाएंगे। पहले कुछ दिन ऐसा हुआ भी, धीरे धीरे 3-4 दिन तक समय के साथ वो थोड़ा बेटर होने लगे, पावर बेटर होने लगी, स्पीच बेटर होने लगी। लेकिन शायद तभी ही ये जो 80% का ब्लॉकेज है ये 100% बन गया और इस 35% हिस्से को फ्लो नहीं मिला और पूरा ब्रेन डेड हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने जो हिस्ट्री बताया उसके बाद और मुझे वीडियोस दिखाए, पेशेंट बहुत दिनों के लिए अनरिस्पॉन्सिव हो गए, पेन यानी कि दर्द देने के बाद भी उठ ही नहीं रहे थे, आधा बॉडी पूरा पैरालाइज हो गया, बोलने की क्षमता पूरी तरह चली गई। यही क्लिनिकल पैरामीटर्स बताते हैं कि एक लार्ज वेसल ऑक्लूजन हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया ब्रेन का डेड हो गया है। अब प्रॉब्लम यही है कि ये पेशेंट समझ नहीं पाते कि हर मिनट जब ब्रेन में कोई ब्लॉकेज होता है नस में, हर मिनट 19 लाख सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए अगर कुछ ही घंटों के अंदर, 1 से 4 घंटे के अंदर वो ब्लॉकेज या क्लॉट को नहीं खोला और ब्रेन का फ्लो नहीं रीस्टार्ट किया तो धीरे धीरे ब्रेन का और हिस्सा डेड होता जाएगा। जैसे कि अगर किसी का लेट से इस प्रकार का क्लॉट हो सकता है 1 घंटे में 35 में से 5% डेड हो जाए, 3 घंटे के अंदर वही 50% डेड हो जाए और 4.5-6 घंटे के अंदर नियरली 100% डेड हो जाए। कुछ पेशेंट्स लकी होते हैं, ये टाइमर हर पेशेंट में अलग होता है। कुछ पेशेंट्स में ये ब्लॉक होने के बाद भी दूसरे साइड के ब्रेन से कच्ची नसें आती है जो सप्लाई करती है और थोड़ा ज्यादा समय दे देती है। किसी पेशेंट को 17 दिन, किसी पेशेंट को 1 दिन और किसी पेशेंट को आजीवन भी ये नसें संभाल लेती है ब्लॉकेज के बावजूद। वो लकी पेशेंट्स होते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं हो पाता है। और ये चीजें हम हमारी आज न्यू इमेजिंग टेक्नोलॉजी से, सीटी स्कैन, एमआरआई से असेस कर सकते हैं कि ब्रेन का कितना एरिया डेड हो गया है, जिसे कहते हैं इन्फार्क्ट कोर, कितना एरिया है जो डेड होने जा रहा है जिसे कहते हैं पेनम्ब्रा, और कितना एरिया है जो उसके बाद नॉर्मल रहेगा चाहे हम ना भी ट्रीट करें। अगर हम हमारी इमेजिंग से पता करते हैं कि ये एरिया डेड हो चुका है जो कि है 10% एरिया, लेकिन 30% एरिया और है पेनम्ब्रा जो हम बचा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा टाइम है जाके ट्रीट करके पेशेंट को बचाने का, जिससे कि 30% एरिया बच जाए। इनफैक्ट जब तक आप हॉस्पिटल को बोलते हो हाँ मैं रेडी हूँ करने के लिए, जब तक पेशेंट का बिलिंग फॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है, 5 लाख का स्टेंट ट्रीट, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी होता है एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में, और जब तक क्लॉट निकाल के रिवर्स करते हैं उसमें जो समय लगता है ऑपरेशन में, तब तक हो सकता है ये 10 से 20% हो जाए डेड एरिया। तो इसलिए ये डिसीजन बहुत क्रिस्प लेना है। आज ही हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरे मेरे यूट्यूब चैनल की शुरुआत ही इसलिए की थी क्योंकि एक 18 साल की बच्ची ने गलत डिसीजन लिया था और
पूरा ब्रेन डेड करवा बैठी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि डॉक्टर्स डरा रहे हैं एंजियोग्राफी करने के लिए, एंजियोप्लास्टी करने के लिए, जो कि सच से बहुत दूर है। तो दोस्तों, आज भी हार्ट अटैक अगर वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 किलर है, तो ब्रेन स्ट्रोक सबसे नंबर 2 पोजीशन पे है। लेकिन ये हार्ट अटैक से बुरा है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 डिसेबिलिटी कॉजिंग डिजीज ब्रेन स्ट्रोक है। यानी कि पेशेंट कई बार मरते नहीं है, पर आजीवन पैरालाइज हो जाते हैं, अपनी आवाज खो बैठते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, पेशाब लैट्रिन सब बेड पे आ जाता है। तो प्लीज आपसे दरखास्त करूंगा, अगर एक ब्रेन स्ट्रोक है, प्लीज समझिए कि एक क्लॉक शुरू हो गया है। हर मिनट में 19 लाख सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। जितना टाइम आप रुकोगे एम्बुलेंस आने के लिए, जितना टाइम आप रुकोगे कि कोई डॉक्टर आए देखे या आपका कोई रिश्तेदार आए फिर हॉस्पिटल लेके जाए, उतने टाइम में हो सकता है बहुत देरी हो जाए। चाहे वो इस्केमिक स्ट्रोक हो क्लॉट से इस प्रकार का, या हिमोरेजिक स्ट्रोक हो, ब्लीड हो, अर्जेंटली बिहेव करना है, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है, हो सके तो 1 घंटे के अंदर, और डॉक्टर्स को अपना काम करने देना है। अगर वो हॉस्पिटल में ये फैसिलिटीज नहीं है तो बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा बेसिक फर्स्ट एड देके, लेकिन तुरंत ये डिसीजन लेना है। आई होप इस वीडियो ने बेटा बहुत हेल्प किया और आप समझ पाए कि क्यों हमें पेशेंट्स को मना करना पड़ता है। आज अगर हमारे वीडियोस देखकर 100 पेशेंट हमारे पास आते कि सर पैरालिसिस हो गया, रिवर्स कर दो, तो 99 को मना करना पड़ता है, क्योंकि वो लेट आए हैं। कभी कोई 1 दिन बाद आया, कोई 1 महीने बाद आया, पहले 6 से 24 घंटे बाद शायद टाइम ही ना मिले हमें कोई ये ट्रीटमेंट करने का, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेन डेड हो चुका है। तो प्लीज टाइम पे पहुंचिए। फिर भी इस प्रकार के इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में और मैच सुनना चाहते हो तो ये डिटेल्ड वीडियो बनाया बहुत अच्छे से कि क्या आपके मन में चलना चाहिए जब ये स्ट्रोक हो डिसीजन मेकिंग के लिए, और ये वीडियो बनाए हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में, यानी कि अगर ब्रेन में ब्लीड हो जाए तो क्या क्या डिसीजन मेकिंग हो सकता है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।